नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग एचएचएम की हाइड्रोलिक्स जो आपका मशीन चल रहा था, इसमें हम लोग जो है आज आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप देख लेंगे, अब केंद्रीय पंप देख लेंगे। क्लियर। चलिए, तो इसके पहले हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा दिया था और बता भी दिया था रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है। ठीक, और आपको इसका क्लासिफिकेशन वगैरह भी बताया था रेसिप्रोकेटिंग पंप का, तो पिछली क्लास में मैंने कवर कर लिया था। जो लोग अगर पिछली क्लास की वीडियो ना देखे हों, वो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 9 ही ये चल रहा है आपका। ठीक है, अभी एचएचएम में तो हम पीछे से स्टार्ट किए। चैप्टर नंबर आपका देखिए, ये चैप्टर नंबर जो है ये 9 ही चल रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पर पंप देख रहे हैं, उसके बाद टरबाइन देखेंगे, तो आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 8 पे चलेंगे। देखिए, हम चैप्टर नंबर 9 इसलिए हम पहले स्टार्ट किए हैं क्योंकि ये फिक्स है कि इससे जो है हमारे एक या दो क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलेंगे हर हाल में। ठीक है, इससे ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा चाहे जैसे मिले। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इससे क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। चारों में से एक क्वेश्चन बन सकता है, या तो पंप के बारे में पूछ लेगा कोई एक पंप, दोनों में दो पंप है, दो टरबाइन है, तो इसलिए इसको टॉपिक को पहले हम कवर कर रहे हैं। इसी तरह से हम ओपन चैनल को कवर करेंगे, उसमें भी फिक्स क्वेश्चन है। इसके बाद तब फिर हम स्टार्टिंग पे चलेंगे। क्लियर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपकेंद्री पंप। अपकेंद्री पंप मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, अब ये सेंट्रीफ्यूगल नाम इसका कैसे पड़ा, रीजन ये है कि जो ये हमारा पानी इसमें जो फ्लो करता है ना, दो जब पानी फ्लो करने से पहले इसके अंदर क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है, किसमें, वाटर में। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी यहाँ कैसे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो पंप होता है, वो इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, जो इसका चित्र है वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। और जब यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तो इसमें क्या है कि जो पानी एंट्री करता है, आप देखो यहाँ पानी यहाँ से एंट्री करता है, यहाँ बीच भर से। ठीक है, ये क्या होती है, जो पाइप ये जाती है ऊपर की तरफ, देख रहे हो ये पाइप ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये पीछे से पाइप जाती है, इसके पीछे से यहाँ पे इसका नेत्र होता है। ठीक है, इस पे ओपन स्पेस रहता है, इसके अंदर पाइप जाती है, अटैच हो जाती है बीच से। ठीक है, जैसे पाइप अटैच होगा उसके बाद फिर क्या होता है आपका, यहाँ से पानी हमारा एंट्री करता है इसके अंदर, और पानी एंट्री करेगा उसके बाद यहाँ पर देखिए शाफ्ट टाइप रहता है, इसमें हमारा ब्लेड लगे रहते हैं इस तरह से, जगह जगह पर ऐसे देख रहे हो ग्रीन वाले में इसमें। ठीक है, और ये जो ब्लेड लगे रहेंगे ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं जब इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, तो ये रोटेट करेंगे और यहाँ पर ब्लेड क्या करेगा, इस तरह से ये जो ये इस पे ब्लेड लगे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेलर, मतलब आंतरनोदक। ठीक है, ये क्या करेगा, मूव करेगा, और यहाँ पर देखिए जो पानी एंट्री करता है ये क्या करेगा, जैसे ही रोटेट करेगा इसके अंदर क्या होगा, अपकेंद्री बल जो है काम करने लगता है इस पानी के अंदर, और इसकी वजह से पानी क्या करता है, चारों तरफ इसके जो आवरण होते हैं उनसे टकराता है, और काफी प्रेशर इस पे डेवलप होने लगता है। जैसे दाब बढ़ने लगेगा उसी तरह से यहाँ से डिलीवरी पाइप द्वारा पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे पानी बाहर निकलेगा वो हमारा डिलीवरी पाइप होगा। ठीक है, तो डिलीवरी पाइप से पानी बाहर की तरफ निकलता है। क्लियर। जो पानी एंट्री करता है उसको हम लोग बोलते हैं सक्शन पाइप, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, कि पानी जब एंट्री करेगा वो सक्शन पाइप के ही माध्यम से पानी एंट्री करता है। ठीक है, और ये जो हमारा ये पंप होता है, आप सोचेंगे सर क्या ये पंप ऊपर रख के चला सकते हैं, जी नहीं। इसमें क्या होता है, उस पंप में हाई हेड के लिए था, लो डिस्चार्ज के लिए था रेसिप्रोकेटिंग पंप, बट इसमें क्या है, हाई हेड के लिए नहीं होगा। इसमें जो है हमारा लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, मतलब पानी आपको ज्यादा ये दे देगा लेकिन हेड इसमें कम रहता है। तो इस तरह के पंप जो है आपको देखने को मिलते होंगे, जो आपके यहाँ अगर पुराने समरसिबल होंगे वहां पर देखने को मिलते होंगे, या जो टिल्लू पंप लोग घरों में यूज करते हैं, टिल्लू पंप जिसको कुछ लोग बोलते हैं, छोटा वाला पंप उसके, ठीक है, वहां पर यूज करते हैं। क्लियर भाई, घरों में लोग लगाते हैं छोटा सा एक हाथ पावर लाकर छतों पर पानी वगैरह चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के पंप जो है आपको अपकेंद्री पंप के कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर यही चीज हमने यहाँ पर आपके नोट्स में भी प्रिपेयर करके रखा है कि अपकेंद्री बल पंप गतिज दाब पंप मतलब डायनेमिक प्रेशर पंप होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब प्रेशर डेवलप होगा, दाब डेवलप होगा यहाँ पर, ठीक है, इस जोन पर,
तभी ये पानी ऊपर की तरफ डिस्चार्ज करेगा, नहीं तो पानी ये डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। क्लियर। अपनी क्रिया के लिए अपकेंद्री बल पर निर्भर करते हैं। तो जैसे इनको अपनी क्रिया करना है, ये अपकेंद्री बल पर ही डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे अपकेंद्री बल जो है वो अगर नहीं लगेगा तो पानी ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। और जो अपकेंद्री बल लगता है ये हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा लगता है। और मैं आपको बता भी दिया हूँ कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा, मतलब कि अगर देखें तो विद्युत ऊर्जा से चलता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा से मैकेनिकल में जो है पहले परिवर्तित होता है, उसके बाद फिर जो है आपका इधर मतलब वाटर फिर एनर्जी में जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है पंप का। ठीक, इसका उल्टा टरबाइन होता है, तो हम आगे देख लेंगे। और देखिए, लगातार प्रदाय तथा कम अनुरक्षण के कारण आजकल इनका अत्यधिक प्रयोग होता है। तो सबसे ज्यादातर देखिए रीजन ये है कि ज्यादा इनसे अगर डिलीवरी लेनी है, कंटिन्यूअस अगर इनको यूज करना है, तो उतना ज्यादा इनका मेंटेनेंस नहीं आता है। लेकिन अगर आप दूसरे कोई पंप यूज करते हो तो उसमें मेंटेनेंस ज्यादा आता है। आप देखिए हैंडपंप आए दिन बिगड़ा रहता है। जो हैंडपंप होता है मैंने बताया है वो क्या है आपका सेंट्री रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ठीक है, तो आए दिन क्या होता है, वाल कट जाता है, कभी पानी नहीं दे रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इस तरह के पंप में अगर एक बार आपने इसको बढ़िया अच्छे से मेंटेन करके लगा दिया तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर, समझ गए सभी लोग। तो ये कुएं वगैरह में जो नीचे डालकर पंप लगाते थे लोग, पहले के लोग, ठीक है, कुछ लोग होंगे अगर गांव से, अभी भी हो सकता है उनके यहाँ हो, ठीक है, कुएं में तो वही जो पट्टे वगैरह से चलते थे, ठीक है, पुली वगैरह लगाकर, तो यही वाला जो है आपका पंप उसमें लगता था। क्लियर। इसके जो है मुख्य अंग हैं, कौन कौन से मुख्य अंग हैं, तो इनमें देखिए हमारा जो है जो मुख्य अंग है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुख्य अंग के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है मुख्य अंग। ठीक है, देखिए अब इनमें जो है हमारा, देखिए ये पहला वाला जो है आंतरनोदक मतलब इम्पेलर है ये। ठीक है, हिंदी में इसको आंतरनोदक बोलते हैं, इम्पेलर। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये एक तरह से ब्लेड होता है। ये क्या होता है, इस तरह से देखिए गोला सा रहेगा, इसमें इस तरह से यहाँ पर ऐसे ब्लेड लगे रहते हैं, ध्यान से देखेंगे, इस तरह से ऐसे ये ब्लेड लगे रहते हैं। अब ये ब्लेड अलग अलग जो है तरीके से ऐसे लगे, देखिए हम तो यहाँ पर इसको ऐसे बना दिए, बट ये ऐसे पूरा अटैचमेंट रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। क्लियर, इसको केवल इस पार्ट को बोलते हैं इम्पेलर बोलते हैं, ये देखिए आंतरनोदक इसको बोलते हैं। और जहां से पानी निकलता है उसको हम प्रदाय पाइप या डिलीवरी पाइप बोलते हैं। और जहां से पानी एंट्री करता है उसको हम लोग बोलते हैं सक्शन पाइप बोलते हैं, मतलब चूसण पाइप बोलते हैं। और जहां से ये इसका जो सेंटर पॉइंट होता है जिसको शाफ्ट लोग बोलते हैं, इसको हम लोग नेत्र बोलते हैं, आई बोलते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से पानी अंदर जाता है। ये सामने से आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पीछे की तरफ से पाइप ऐसे इससे क्या होती है, पानी की कनेक्ट रहती है, और इससे क्या होता है, पानी हमारा इसके अंदर जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो इसका आवरण होता है कुछ इस तरह से, अगर देखें तो संख्यावर्त आवरण के टाइप होता है इस तरह से। ठीक है, स्टैंड पे जो है इसमें फ्रेम लगा रहता है, उस पे जाके टिकता है। क्लियर। तो ये था हमारा पूरा इसका अंग है। देखिए इसका जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो ये जरूर पूछेगा कि सचित्र वर्णन करें। सचित्र का मतलब होता है चित्र सहित वर्णन करें। ठीक है, तो आपको इनका फिगर बनाना होगा। फिगर कुछ है नहीं खास बनाने के लिए, इसमें बस गोला करना है और इम्पेलर बनाकर आपको इसमें दोनों तरफ से राउंडिंग दिखा देनी है। ठीक है, तो ये पूरा आप फिगर बनाकर उसके बाद ही इनके बारे में आप लिखिएगा। क्लियर। चलिए, तो आगे हम देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो क्रिया ये कैसे करता है, तो क्रिया जरूर लिखिए किसी का। ठीक है, कैसे ये काम करेगा इसके बारे में आप लोग जरूर लिखें। ठीक है, यदि आप इसके बारे में नहीं लिखते हो तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन तो यही उसका मेन हार्ट है, मसाला तो यही है ना। क्लियर, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। ध्यान से देखें, तो पंप में आंतरिक अंतर्नोदक के केंद्र पर द्रव प्रवेश करता है। तो जो ये अंतर्नोदक है, ये आप लोग देख रहे हो, ये अंतर्नोदक है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान से देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ ये पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये अंतर्नोदक है। और इनका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, इसको नेत्र बोलते हैं, सबको पता है। तो ये जो हमारा अंतर्नोदक होता है उसके केंद्र से क्या करता है, प्रवेश करता है क्या, द्रव। अब द्रव में पानी भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता, मतलब सॉरी, पानी भी हो सकता है, डीजल पेट्रोल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पंप हर जगह लगाया जा सकता है। ठीक है, अभी आगे हम यूज बताएंगे।
तो इस प्रवेश को हम नेत्र आई कहते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? आई। आपके आंख वाला आई नहीं है ये इस पंप के लिए आई है तो वही आई की ही तरह, बट इस पंप के लिए आई है। क्लियर? और इसलिए जो है इसी स्थान पर चूसड़ पाइप लगा रहता है। तो इसमें देखिए जो सक्शन पाइप होता है वो जाकर यहीं से कनेक्ट होता है नेत्र से। ठीक है। शंखावर्त आवरण के निकास पर जो है प्रदाय पाइप होता है। तो इसमें देखिए जो हमारा शंखावर्त आवरण है, केसिंग है, ठीक है, वाइल्यूट केसिंग है, इसी से हमारा क्या होता है, डिलीवरी पाइप यहाँ से देखिए अटैच है। ठीक है, तो डिलीवरी पाइप आपको दिख रहा है यहाँ से अटैच है ये। क्लियर? ये डिलीवरी पाइप इससे अटैच रहता है। ठीक है। और यहीं से द्रव बाहर निकलता है तो पानी क्या करता है, यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है जो डिलीवरी पाइप लगा होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए पंप में पिन्हान या प्राइमिंग की जाती है। अब अच्छा, ये प्राइमिंग है क्या चीज? ठीक है, ये प्राइमिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए पिन्हान का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि जब पानी देखिए क्या होता है, आप लोग गांव में अक्सर देखे होंगे, कुछ लोग इसके अंदर गोबर डालते हैं, ठीक है, या फिर कचड़ा टाइप का डालते हैं, ठीक है, और या पानी ही ऊपर रिवर्स पानी भी डालते हैं। क्लियर? अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, इसका कुछ रीजन आप लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते, इसलिए कि आप लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए होंगे कि डालते क्यों। देखिए क्या होता है कि जो हमारा चेकबाल लगा होता है ना, सब लोग जानते हो कि चेकबाल क्या होता है। ठीक है, अरे नॉन रिफ्लेक्ट वाल जो होता है, नॉन रिफ्लेक्स वाल होता है, जो आपका पानी एक ही तरफ जाता है, दूसरी तरफ नहीं आने देता है। तो सक्शन पाइप में आपको पता है कि वो वाल्व लगा होता है नीचे, पानी को नीचे गिरने नहीं देता है। अगर कहीं कहीं पर पानी का वाल्व जब खराब हो जाता है तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि भाई देखो, हमेशा क्या इसके अंदर पानी भरा होना चाहिए, और जब मशीन बंद कर दोगे भाई, आपने पंप को बंद कर दिया, अब पानी क्या करेगा, पूरा निकल कर नीचे चला जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, गोबर घोल कर इसके अंदर भरते हैं, ठीक है, रिवर्स, और या तो फिर पानी भी भरते हैं। इससे क्या होता है, सोचते हैं ये पानी क्या करे, इसके अंदर भर जाए और एकदम मतलब पानी गिरे ना नीचे, तब तक फिर जाकर बटन दबाते हैं, मशीन चालू करते हैं, तो पानी देने लगता है। तो इसके अंदर पानी होना अति आवश्यक है, इसके लिए वजह से इसमें चेकबाल हम लोग अच्छे से चेकबाल वगैरह लगा देते हैं। तो ये जो हम पानी रिवर्स डालते हैं ना ऊपर से डिलीवरी पाइप के द्वारा, उसको बोलते हैं प्राइमिंग या पिन्हान। क्या बोलते हैं? प्राइमिंग या पिन्हान। कभी भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे कि पिन्हान या प्राइमिंग होती क्या है पंप में। तो इसमें आपको यही बताना है कि जब उसके केसिंग में पानी खत्म हो जाता है, ठीक है, तो मशीन चलाने पर या पंप चलाने पर क्या होता है कि पानी नहीं देता है पंप। क्लियर? तो उस कंडीशन में वो, क्योंकि उसको पानी जब नीचे से तभी वो सक्शन करेगा कि जब उसके अंदर पानी होगा। ठीक है, अब जब पानी ऊपर से डालोगे तो पानी भर जाएगा, फिर वो सक्शन करेगा। क्लियर? तो इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमिंग। तो प्राइमिंग का पूरा सिस्टम याद करके रखिएगा कि प्राइमिंग होता क्या है पंप में। अतः पंप के चूसड़ पाइप, जो हमारी सक्शन पाइप तथा आवरण आदि में द्रव भरा जाता है। तो जो पूरी प्राइमिंग सिस्टम यही होता है कि पूरा पानी भर देते हैं। क्लियर? और ये देखें तो इस प्रकार यह पंप एक प्रतिवर्तित या रिवर्स प्रतिक्रिया टरबाइन, तो रिवर्स रिएक्शन टरबाइन होती है। ये उसी तरह उसी भांति ये एक तरह से देखें तो काम करता है। ठीक है, अब द्रव से इसको क्या करते हैं, भरकर क्रिया कराता है। तो जो एक तरह से देखें तो उसी भांति एकदम रिवर्स रिएक्शन टरबाइन आगे हम बता देंगे आपको। ठीक है, क्यों सेम उसी तरह ये वर्क करेगा। क्लियर? आगे बात करें इसमें, तो आगे देखिए कि विद्युत मोटर की सहायता से, ठीक है, अंतर्नोदक या इम्पेलर को हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, जो ब्लेड टाइप की लगी होती है। क्लियर? और अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अंतर्नोदक के केंद्र का पानी उसकी परिधि की ओर जाता है। क्लियर? तो एक तरह से देखें तो जैसे ही वो मूव करने की कोशिश करेगा, ध्यान से यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें कि ये जो हमारा इम्पेलर होता है ना, इस तरह से, ठीक है, इसमें क्या है कि इस तरह से ब्लेड लगी होती है। ठीक है, इस तरह से देख देख रहे हैं ध्यान से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसमें ब्लेड लगी होंगी। और ये जैसे मूव करेगा, जैसे मूव करेगा, पानी इसके अंदर जाएगा और ये मूव करना स्टार्ट होगा। भाई इसमें विद्युत मोटर लगा है, और जैसे ये मूव करना स्टार्ट होगा, पानी इसके अंदर तो रहता ही है। अब यहाँ पर ये पानी क्या करेगा, हाई प्रेशर इस पे बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, हाई प्रेशर बना लेगा, और जैसे ही हाई प्रेशर बनाएगा और पानी क्या करेगा,
पानी ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो हमारा पूरा सिस्टम है कुछ इसी तरह फिर काम करेगा। आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो जिसके केंद्र पर आंशिक निर्वात मतलब पार्शियल वैक्यूम उत्पन्न हो जाते हैं तो सेंट्रल पे क्या होता है, वैक्यूम बनने लगता है और साइडों साइडों पर क्या होता है, दबाव बढ़ने लगता है। वो रीजन क्या, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर जनरेट हो चुका है और पानी में भी हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है और पानी सब एक चारों तरफ जो हमारे केसिंग होती है उस तरफ भागने लगता है पूरा। ठीक है, तो फलस्वरूप चूषण पाइप का जो द्रव है वह अंतर्नोदक के केंद्र या नेत्र की ओर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो जो पाइप सक्शन होता है, पानी जो होता है वो सीधे एंट्री करने लगता है इस वजह से, क्योंकि वहां वैक्यूम बनने लगता है। पिछले में भी बताए थे जहां वैक्यूम बनेगा वहां पानी तुरंत ऊपर आएगा। क्लियर। जब द्रव अंतर्नोदक की परिधि से आवरण में आता है तो उसमें पर्याप्त गतिज ऊर्जा मतलब काइनेमेटिक एनर्जी तथा कुछ दाब ऊर्जा भी होती हैं। तो भैया वो क्या करता है, गतिज ऊर्जा, तो देखेंगे आप जैसे मूव करेगा भाई, अब मूव की अवस्था में है, घूम रहा है तो गतिज में है। ठीक है, काइनेमेटिक उसमें एनर्जी जो है लग रही है। और कुछ दाब में मतलब देखें तो काफी प्रेशराइज्ड फॉर्म में रहता है तभी तो आगे बढ़ता है। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा हमारा जो है सिस्टम इस पर जो है ये काम करता है। क्लियर। जैसे जैसे देखें तो जैसे जैसे यह द्रव आवरण में आगे की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है, जो केसिंग होगा उसमें आगे की ओर घूमे भाई, चारों तरफ घूमेगा तो आगे की ओर बढ़ेगा। तो आवरण के बढ़ते हुए जो है काट के क्षेत्रफल के कारण जो इसका एरिया अंदर बन जाता है उसके क्षेत्रफल के कारण पहले तो इसमें भाई पूरा पानी भरेगा, मूव करेगा, फिर आगे की ओर बढ़ेगा। तो द्रव की गतिज ऊर्जा दाब में बदल जाती है। ठीक है, समझ रहे हो कि कैसे जो हमारा गतिज ऊर्जा है वो द्रव की जो गतिज ऊर्जा वो दाब में बदल जाती है। कैसे बदलेगी, क्योंकि वो एक तरह से देखें तो पहले भाई मूव कर रहा था वाटर, ठीक है, तो वहां पे गतिज ऊर्जा लग रही थी, लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उसका क्षेत्रफल के कारण क्या होगा भाई, क्षेत्रफल कम होगा, वहां पे जितना ज्यादा पानी इकट्ठा होगा और काफी प्रेशर में देखें तो पानी हमारा दाब उस पर लगने लगता है और वो उस पर कन्वर्ट होके फिर काफी ज्यादा वहां पे जब दाब बढ़ता है तो पानी सीधे ऊपर की ओर निकल जाता है डिलीवरी पाइप की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार आवरण के निकास तक पहुंचने पर द्रव काफी दाब ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, तो इतना ज्यादा उसके अंदर प्रेशर हो जाएगा तुरंत बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, जिससे वह प्रदाय पाइप में ऊपर चढ़ता है या दाब से प्रवाहित होता है। क्लियर, तब जाके पानी आपका डिलीवर करेगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है आगे का। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो पंप के चूसण पाइप के निचले सिरे पर छलनी स्ट्रेनर तथा जो है तल वाल्व या फुट वाल्व, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स वाल्व। बोलते कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स वाल्व इसी को बोलते हैं। क्लियर, मैंने बताया था आप लोग को वेस्ट वाटर वाले में, तो भैया यहाँ पर भी इस तरह के वाल्व लगते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिवर्स वाल्व। ठीक है, नॉन रिवर्स वाल्व। क्लियर, क्लियर वाल्व। और एक चीज बताएं, इसी को हम लोग बोलते हैं चेक वाल्व। क्या बोलते हैं, चेक वाल्व भी इसी को बोलते हैं। क्लियर। क्या कितने नाम है इसके, रिफ्लेक्स, नॉन रिवर्स, चेक वाल्व, ठीक है, फुट वाल्व, ये सब क्या है इसके, ये नाम है, इन सभी नामों से ये जाना जाता है अलग अलग। देखिए, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर। चलिए, ठीक। अब छलनी के कारण क्या होता है, जो स्टेनर उसके अंदर लगा रहता है पाइप में, देखिए मैंने यही चीज बताया था कि पानी नीचे नहीं तो प्राइमिंग करना पड़ जाएगा ना हमको, अगर पानी नहीं उसमें रहेगा तो छलनी के कारण पानी में मिली हुई गंदगी जैसे पत्तियां, कीचड़ आदि चूसण पाइप में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो छलनी अगर उसमें लगा हुआ है, जो स्टेनर लगा हुआ है नीचे, उस कारण से क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी कंकड़ नहीं, पता चला कि उसके अंदर सांप गिर गया है, सांप की डेथ हो गई पानी के अंदर। अब आप सक्शन के द्वारा उसमें जाया मोटर में पूरा, उसमें आपके सॉरी पंप में जाकर उसमें फंसा लेगा पूरा सांप, पता चला कि उसको काट पीट दिया तो बाहर भी आ गया। ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से स्ट्रेनर हम लोग उसमें डाल देते हैं, पत्तियां वगैरह तो निकल जाता है। क्लियर। चलिए, इतना तेज होता है।
और इसके बाद देखें तो हमारा जो तल वाल्व होता है, जो फुट वाल्व होता है, एक तरफा वाल्व होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि नॉन रिवर्स वाल्व, क्योंकि एक तरफ से ही पानी एंट्री करता है, दूसरी तरफ ऊपर से नीचे पानी नहीं आ पाता है। ठीक है, जो चूसण पाइप में खुलता है, इस प्रकार एक बार पंप को चलाने के पश्चात यदि उसे रोक दिया जाए तो चूसण पाइप में द्रव भरा रहेगा। तो जब चूसण पाइप में द्रव भरा रहेगा तो पंप में भी द्रव भरा रहेगा, फिर जब चलाओगे तो तुरंत पानी देने लगता है। ठीक है, अतः दोबारा चलाने के लिए उसमें द्रव भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि दोबारा चलाने के लिए आपको द्रव भरने की आवश्यकता पड़ी तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्राइमिंग या पिन्हान कहलाता है। समझ गए सभी लोग? तो ये था हमारा पूरा एकदम पूरा प्रोसेस एक तरह से अगर देखें। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, उपयोग देख लेते हैं। क्लियर? चलिए तो इस उपयोग अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अपकेंद्री पंप के हमारे जो उपयोग है, कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग पंप का ज्यादातर तो देखें तो अपकेंद्री पंप का भी उपयोग होता है बड़े कार्यों के लिए। ठीक है, तो अधिक क्षमता, जहां पे ज्यादा आपको डिस्चार्ज लेना हो, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, जहां पर ज्यादा डिस्चार्ज लेना हो वहां पर इस प्रकार के हम लोग पंप लगाते हैं। अच्छा, जब अधिक क्षमता होगी तो क्या होगा, क्या हेड इसमें अधिक होगा? नहीं, हेड क्या होगा, हेड डिक्रीज करेगा। क्लियर, हेड डिक्रीज करेगा। अगर आप कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, यदि आप कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो तो हेड आपका डिक्रीज करने लगेगा इस पंप में। समझ रहे हो? इसमें अपकेंद्री पंप में। अगर हम लोग यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करेंगे तो वहां पर हेड अधिक हो रहा है, बट कैपेसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लियर, तो ये थी हमारी कंडीशन। ये किस कंडीशन में है? ये भैया रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंडीशन में है। किसकी कंडीशन में है? रेसिप्रोकेटिंग पंप की कंडीशन में है। और ये किसके कंडीशन में था? ये वाला कंडीशन हमारा अपकेंद्री पंप का में था। मतलब अगर देखें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में था। तो ये चीज जरूर याद रखना हमेशा। क्लियर, लगातार प्रदायक कंटिन्यूअस अगर पानी लेना है, जैसे बारिश वगैरह के सीजन में आप देखिए घरों में, गाँव वगैरह में जब धान वगैरह लगने लगते हैं, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर कंटिन्यूअस डिलीवरी करनी पड़ती है पानी की। ठीक है, कम रख रखाव, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है। सरल चालन, बहुत इजी है इसको चलाना। ठीक है, अपेक्षाकृत छोटा साइज, तो छोटा साइज होता ही है, लेकिन हम इतना छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, उच्च गति पर चलाए जा सकने वाला के कारण इन पंपों का आजकल लगभग सभी क्षेत्रों में अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। तो आजकल ज्यादातर इनको वैसे भी किया ही जाता है, क्योंकि भाई हाई डिस्चार्ज है, जहाँ तक पानी लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है। आग बुझाने के लिए तो फायर ब्रिगेड वाले भी इसका ज्यादा यूज करते हैं। नगरों के जल सप्लाई में तो जो शहर में पानी सप्लाई किया जाता है, इसी तरह का पंप यूज किया जाता है। सिंचाई कार्यों में तो हमारे किसान भाई लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अपना खेत वगैरह सींचने के लिए इस तरह के पंप लगाते हैं। सबसे पहले वही लोग लगाए, स्टार्ट भी किए थे आई थिंक। ठीक है, कि उन्हीं से द्वारा ये सारा इजाद होके आया है। ठीक है, अन्य औद्योगिक क्रियाओं में जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में, बॉयलर वगैरह में लगाया जाता है, जल या द्रव स्थानांतरण आदि के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो है आपको देखने को मिलेंगे अपकेंद्री पंप जो है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा अपकेंद्री पंप हम लोग कैसे यूज करते हैं, या होता क्या है अपकेंद्री पंप। तो भैया मेन आप समझो कि इसमें कुल खेल किसका है, दाब का खेल है कुल। ठीक है, तो पूरा मोटर की वजह से इसमें क्या करने लगता है, अपकेंद्री फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है, और वहां पानी चारों तरफ रोटेट हो जाता है, उसमें दाब बढ़ने लगता है, दाब बढ़ने का कारण पानी डिलीवर हो जाता है। समझ में आया? ये पूरा इसका प्रोसेस है। तो भैया प्रोसेस जरूर पढ़ना। और ज्यादातर हमको तो यही लगता है कि ये यही पंप ज्यादा पूछता होगा आपके एग्जामों में। ठीक है, और कोई पंप इससे ज्यादा, मतलब दो ही पंप ही है, रेसिप्रोकेटिंग सेंट्रीफ्यूगल। दोनों में से दोनों पढ़ के जाओ, फिगर याद कर लो, और वहां पर तुरंत सबसे पहले फिगर बनाओ, और फिगर भैया पेंसिल से बनाना है। समझ में आया? चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे, और इनमें डिफरेंस दोनों में अंतर क्या है। क्लियर, तो एक वीडियो और हमारा आगे आएगा, तो हमारा ये पंप खत्म हो जाएगा, फिर हम टरबाइन लेकर आएंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको जस्ट इसी में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चलिए, तो इसकी लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। क्लियर, चलिए, ओके। सोम की भी क्लास चलेगी, एक चैप्टर जो बटा है हम जल्दी एक दो दिन कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो ओके, आप फिर बाय बाय सभी लोगों को बोलते हैं। क्लियर, चलिए।